Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. So today let's start chapter number 19 from civics, chapter 9 outcomes of democracy, page number 366. So outcomes of democracy means democracy का क्या result निकला, क्या outcome था इसका. Democracy is formed by two Greek words, demos and kratia. Demos means people and kratia means government. Thus democracy means rule by the people. So democracy का मतलब क्या हो जाएगा कि rule by the people means people अपना ruler, अपना representative खुद से choose करते हैं. In democratic setup, every citizen has the right to take part in the decision making process. जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वहाँ पे सारे सिटीजन्स के पास ये राइट होता है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें. कैसे? हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद से चूज़ करते हैं. तो जो रिप्रेजेंटेटिव हम चूज़ करते हैं वही हमें रिप्रेजेंट करता है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज़ टू प्रोवाइड पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी टू द सिटीजन्स. सो बेसिक आउटकम क्या हो जाएगा डेमोक्रेसी का कि पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स द सिटीजन्स. द डेमोक्रेसी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिटीजन्स. ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो नीड्स और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, सिटीजन्स के अकॉर्डिंग वर्क कर सके, जिसमें सिटीजन्स का बेनिफिट हो. Assessment of outcomes of democracy. Assessment of outcomes क्या है? Democracy has been considered a better form of government than other alternative because it डेमोक्रेसी को एक बेटर गवर्नमेंट क्यों माना जाता है, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्योंकि इसमें इक्वालिटी होती है, प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स. हर 5 ईयर के बाद में अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है तो एवरी 5 ईयर के बाद आप दूसरी गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हो जो कि अच्छे से वर्क कर सके लोगों के बेनिफिट के लिए. नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल आउटकम. इसका पॉलिटिकल आउटकम क्या था? अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए. इन अ डेमोक्रेसी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज़ द वन दैट इज़ आंसरेबल टू द सिटीजन्स. ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो आंसर कर सके सिटीजन को. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन. ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो सिटीजन्स के बिहाफ में उनको रिप्रेजेंट कर सके और जो भी डिसीजन ले वो उनके एक्सपेक्टेशंस और उनके नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फॉलो प्रोसीजर्स. नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंसी एंड डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में हमेशा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी मीन्स ओपननेस एंड कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. इट मीन्स दैट गवर्नमेंट शुड बी ऑपरेटेड इन सच अ वे दैट it is easy for citizens to see what actions are performed while decision making. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो सके कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो किस बेसिस पे लिए जा रहे हैं और क्या उसका प्रोसीजर है. नेक्स्ट इज़ द लेजिटिमेट गवर्नमेंट. मीन्स ऐसी गवर्नमेंट जो कि अलाउड बाय द लॉ, जो लॉ के थ्रू अलाउड हो और जो लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करे. इन डेमोक्रेसी अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ अ पावरफुल गवर्नमेंट वेयर ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री आर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन्स एंड पीपल आर गवर्नड विदाउट फियर एंड फेवर एज वेल. ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग वर्क कर सके, लॉ के अकॉर्डिंग वर्क कर सके पूरे कंट्री में और सारे सिटीजन्स को इक्वली कंसीडर करे और गवर्न भी इक्वली करे विदाउट एनी फेवर और फियर. कंडीशन नेसेसरी फॉर अ सक्सेसफुल सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए? सो फर्स्ट इज़ मोरल साउंडनेस ऑफ अ सिटीजन्स. दैट इज़ दे शुड नॉट फोकस ओनली ऑन देयर पर्सनल interest but take action for their collective goods. They should place national interest above the personal interest. इसमें नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए इन कंपैरिजन टू पर्सनल इंटरेस्ट. सेकेंड इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए. एंड थर्ड इज़ इकोनॉमिक इक्वालिटी. इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होनी चाहिए. मीन्स कि ऐसा नहीं है मेन एंड वुमेन अगर सेम वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए मेंस को ज़्यादा
वेज मिलना चाहिए और वीमेंस को कम। सो इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होनी चाहिए। देयर शुड बी सफिशिएंट इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर द इंडिविजुअल। एनी इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज शुड बी मिनिमाइज्ड। और अगर इनइक्वालिटी कहीं हो रही है तो उसको कम या ख़त्म करना चाहिए। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक आउटकम। इकोनॉमिक आउटकम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देयर आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिमूविंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। जो भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है उसको ख़त्म करके इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट दैट इट शुड ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट मैनी डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड आर अनेबल टू फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशन बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज एक्सेट्रा। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन कई बार बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसा नहीं कर पाती हैं ड्यू टू देयर पॉपुलेशन साइज एंड अदर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज़ द रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। जब इनइक्वालिटी कम से कम होगी, अगर हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे और पॉवर्टी में भी रिडक्शन होगा, तभी अच्छा इकोनॉमिक आउटकम आ पाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, बट अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल इक्वालिटी वी कैन सी ग्रोइंग इकोनॉमिक inequality among the individuals. A small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income. Due to this reason, this share of total income of the country is increasing. On the other hand, the income of poor is declining. कई बार ऐसा होता है कि एक सेक्शन हम सोसाइटी का देखते हैं कि बहुत ही लग्जरी लाइफ जी रहा है, बहुत अच्छे से अपना सारी चीज़ें सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा है, और अदर सेक्शन जो है वो पुअर को बहुत ही ज़्यादा बिलोंग करता जा रहा है, पॉवर्टी को बिलोंग करता जा रहा है, उसकी इनकम भी कहीं ना कहीं डे बाय डे डिक्लाइन हो रही है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक आउटकम्स भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है कंट्री का वो भी नहीं हो पा रहा है। द वेज इन विच डेमोक्रेसीज हैव बीन एबल टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी आर। कुछ ऐसे वेज हैं जिसकी वजह से जिसके थ्रू हम इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। जैसे विमेंस को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए मेन के अकॉर्डिंग। सेकेंड है जो स्पेशल एफर्ट्स है जो वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए, उसमें भी उनको भी मौका मिलना चाहिए। डेमोक्रेसीज एवरीवेयर ट्राई टू प्रोवाइड अ फेयर शेयर ऑफ एवरी सिटीजन्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। जो नेचुरल रिसोर्सेज है कंट्री में उसको फेयर चांस मिलना चाहिए कि सब में इक्वली डिवाइड हो सके एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज द सोशल आउटकम। सोशल आउटकम क्या हो जाएगा? अ डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव इट्स गोल। व्हाट आर द सोशल गोल्स? It is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinions. The majority always depend on protected and interest of the minority. Thus, the government functions is regarded as representation of general interest. गवर्नमेंट का जो जनरल इंटरेस्ट है वो सबको ध्यान में रख के होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी या मेजॉरिटी को ध्यान में ही रख के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा डिसीजन हो जिससे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को बेनिफिट हो सके। सेकेंड इज इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट द रूल ऑफ मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ एक्सेट्रा। किसी भी मेजॉरिटी कम्युनिटी को रिलीजन, रेस या लिंग्विस्टिक ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। Next is the dignity and freedom of the citizens. Democracy stand much superior to any form of government for promoting dignity and freedom of individual. Every individual wants to receive respect from fellow beings. सारे सिटीजन्स को अपने फेलो बींग से इक्वली रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनकी डिग्निटी और फ्रीडम इक्वली मैटर्स करते हैं इन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज़ द डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम फॉर विमेन। विमेंस के लिए भी डिग्निटी और फ्रीडम बहुत मैटर करती है। उनको भी अपने एजुकेशन चूज़ करने का, अपनी ऑक्यूपेशन चूज़ करने का उतना ही राइट दिया जाना चाहिए जितने मेंस को मिलते हैं। मेन एंड विमेन को इक्वली वेजेस मिलने चाहिए और डिग्निटी, विमेन जहाँ पे भी वर्क कर रही हैं उनको रिस्पेक्टफुल जगह पे वर्क करना चाहिए, उनको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितने कि हम अपने मेंस को मिलती है। नेक्स्ट इज़ द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ डिसएडवांस्ड ग्रुप।
जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको भी डिग्निटी ऑफ फ्रीडम मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांस्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। जितनी भी ऐसी कास्ट हैं लाइक बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्सेट्रा, उनको भी इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। किसी भी ग्राउंड्स पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, उनके कलर पे, उनके कास्ट पे, उनके रिलीजन पे, उनके लैंग्वेज पे, उनके स्टेटस पे के बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव वन वोट, दिस मीन्स दैट देयर इज़ एब्सेंस ऑफ एनी डोमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी में सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, इसका मतलब कि किसी भी बेसिस पर उनको डिस्क्रिमिनेट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान इक्वली इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे के, और उनके वोट्स भी इक्वली वैल्यू करते हैं। So we have completed the chapter, and in our next class I will provide you question and answer of this chapter.